नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आयाद स्वर संधि। इससे पहले हमने यण स्वर संधि पढ़ा था, ठीक है ना। आयाद स्वर संधि में हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या बताया था? अभी तक हमने बताया था कि यण संधि में कोई भी असमान स्वर हो, है ना। असमान स्वर जैसे ई का मेल आ के साथ होगा तो क्या बनेगा? या बनेगा। ऊ का मेल आ के साथ होगा तो वा बनेगा। उसी तरह से री का बताया था और ली का बताया था, ठीक है ना। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं आयाद स्वर संधि। तो थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा परिभाषा पर। हालांकि परिभाषा जो है तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है कभी भी। शब्द जो रहते हैं उनका सिर्फ हमें क्या करना होता है? विच्छेद करना होता है और संधि का नाम बताना होता है। तो ये चीज़ें संभव तभी हैं जब हम परिभाषा को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब ए, आए, ओ तथा आओ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई स्वर अर्थात छोटा बड़ा, है ना, कोई स्वर कोष्टक में आप लोग लिख सकते हो, है ना, छोटा या बड़ा, ठीक। आए तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? ए के स्थान पर ध्यान दीजिएगा भला, क्या है ये? आय। चूंकि ये उच्चारण में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये किस में आएगा? उच्चारण में आएगा। आय हो जाता है आय, इस टाइप से उच्चारण में। आय के स्थान पर आय हो जाता है। आय के स्थान पर क्या हो जाता है? आय। कैसे हो जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आय। और किसका मेल जब किसके साथ होता है? ओ और औ, ये जो शब्द है यदि इनका मेल होता है तो ओ का मेल यदि आ के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर अब हो जाएगा। आय, ओ के स्थान पर क्या होगा? अब, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये आय है, ये अब है, और औ के स्थान पर, किसके स्थान पर? औ के स्थान पर आब हो जाता है। क्या हो जाता है? आब हो जाता है, ठीक है ना। चूंकि ये जो शब्द आएंगे जैसे आय हो गया, है ना, आय, अब, आओ, तो ये उच्चारण में निकलेगा। जैसे कुछ मैं संधियुक्त शब्द यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे एक हम लिख लेते हैं आय के अर्थ पे नयनम, नयनम एक हमारा शब्द हुआ। फिर इसके बाद देखिए शयनम। तो जब हम यहाँ पे ये देखिए उच्चारण हमारा निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है? नय, नय यानी आय, सय, आय निकल रहा है। तो सीधा सा समझिए ये कि उच्चारण कहाँ से निकल रहा है? इन दो शब्दों से निकल रहा है ना, नय, शय। तो यदि इसका हम थोड़ी देर के लिए वर्ण विच्छेद मान लीजिए करते हैं, तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद से कुछ इस तरह से हमारा शब्द बनेगा। ना धन, आ निकल गया, ठीक। फिर या आएगा, आ निकलेगा, इस तरह से। तो ये दोनों मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं ना। वही प्रक्रिया है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। आय निकल रहा है, यहाँ पे क्या निकल रहा है? आय निकल रहा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि ए के स्थान पर आय हो जाता है, ए की मात्रा वाला शब्द हो जाएगा। जब हम संधि का विच्छेद करेंगे तो ये ने हो जाएगा, ना से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों हो जाए? क्योंकि यहाँ पे देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है ने धन, नयनम है ना, नय, तो ने धन अनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनम। संधि का विच्छेद कहाँ से होगा? जहाँ से आय उच्चारण निकल रहा है। तो ने धन
अनम। आ कहाँ से आया? तो किसका मेल किसके साथ हमने बताया था? ए का मेल किसके साथ हो? कुछ इस तरह से होगा। ने ना का ने धन अनम, अर्थात ए धन आ, ए धन आ, ने है ना, तो किसका मेल किसके साथ हो रहा? ए का मेल आ के साथ हो रहा है। ए का मेल आ के साथ होने पर क्या बनेगा? आय बनेगा। ध्यान रखिएगा इसको भी। फिर आय धन बड़ा आ, तो क्या बनेगा? आय बनेगा। फिर ओ धन छोटा आ, तो क्या बनेगा? अब बनेगा। औ धन बड़ा आ, तो क्या बनेगा? आप बनेगा। लेकिन ये जो शब्द आएंगे तो उच्चारण के अनुसार आएंगे। आई बात समझ में? तो अब आप इतना समझ लीजिएगा कि जहाँ इस तरह से उच्चारण युक्त यदि आपको शब्द दिख रहे हैं तो ये क्या है? अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। चलिए, तो किसका मेल किसके साथ यहाँ पे हो रहा? ए का मेल आ के साथ हुआ। आय निकल रहा है ना, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे ए का मेल आ के साथ होगा। शयनम में भी जो है तो से ही होगा। क्या होगा? से धन अनम। तो ए का मेल आ के साथ हुआ, तो दोनों में ए का मेल आ के साथ हुआ है। ए धन आ बराबर क्या निकला? आय निकला। ठीक, ये तो हो गया आय के उच्चारण वाले शब्द। ठीक है ना? आय, आय के उच्चारण वाले शब्द। अब हम आगे देखते हैं आय के उच्चारण वाले शब्द। तो यही सूत्र यही चलेगा, समझ रहे हैं ना? तो आय के उच्चारण वाले में जैसे हम ले लेते हैं गाय का, तो आय निकल रहा है ना, गाय का आय का निकल रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आय निकल रहा है इतने में। तो आप लोग समझ लेना कि गा को हमें क्या बनाना है? गए बनाना है। क्या बनाना है? गए। क्यों बनाना है? क्योंकि जब आय का मेल बड़ा आ के साथ होगा तभी आय उच्चारण निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गए हो जाएगा। गए धन आकाह। आकाह क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक स्वर भी आप देख रहे हैं आ के रूप में है, तो उच्चारण हमारा आकाह ही निकलेगा। ठीक है, तो गए धन आकाह, जो उच्चारण निकलेगा अयादि संधि में उच्चारण के अनुसार हमें चलना है। ठीक है ना? इस सूत्र को समझते हुए उच्चारण के अनुसार हमें संधि का विच्छेद करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किसका मेल किसके साथ हुआ है? आय का मेल आ के साथ हुआ है, तो क्या बना है? आय बना है। क्या बना है? आय बना है। ठीक है ना? गाय का, नायका, तो क्या हो जाए? नय हो जाएगा। नय धन आकाह बराबर क्या हुआ? नायका। किसका मेल किसके साथ हुआ? आय का मेल किसके साथ हुआ? छोटा आ के साथ हुआ, तो क्या बना? आय बना। ठीक, तो नय धन आकाह बराबर नायका। तो ये दो शब्द हमने आपको बता दिए हैं। कुल मिला के यहाँ पे हमने 4 शब्द बताए, आय के उच्चारण वाले भी बताए। जो कंडीशन इसकी है उदाहरण अनुसार वही कंडीशन इसकी है। जहाँ से आपका ये आय उच्चारण निकलेगा तो वहीं पे हमें समझ लेना है कि जैसे ना या आय निकल रहा है तो किस में निकल रहा है? ना में निकल रहा है, तो ये ना तुरंत ने बन जाएगा। आय निकल रहा है सा और आ के बीच में, तो सा तुरंत से बन जाएगा। ठीक है, जब हम संधि का विच्छेद करेंगे। ठीक है ना? फिर इसके बाद ये तो हमने आपको क्या बताया, एक सूत्र भी बता दिया है कि इस तरह से जो है हम संधि का विच्छेद करेंगे तो वर्ण हमारा स्वर कैसे बाहर निकल कर आएगा, इसी अनुसार हम चलेंगे तो हमारा संधि विच्छेद एक भी गलत नहीं होगा। फिर गायका नायका। ठीक, तो वैसे यदि हम देखें तो ये हमें बहुत ही छोटे छोटे शब्द दिख रहे हैं। इसको यदि हम थोड़ा सा भी यदि इसका हमें सूत्र नहीं बनेगा, सूत्र नहीं तैयार करेंगे तो हम इसको तुरंत कह देंगे कि इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा की मात्रा है, हमें उच्चारण देखना है। इसमें क्या देखना है? उच्चारण देखोगे। इसमें आय 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 दोनों में आ रहा है, तो आय का मेल होगा तो ए निकलेगा। ठीक, और आय वाले में आय निकलेगा। ठीक, ये 2-4 शब्द हमने यहाँ पे बता दिया। अब क्या बच रहा है? यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यदि आय का मेल किसके साथ हो? आय का तो हो गया, अब ओ और आओ वाले 2 अक्षर बचे हैं।
ओ का होगा तो अब निकलेगा और औ का होगा तो आव निकलेगा। ये कैसे होगा तो इसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला शब्द हम एक बनाते हैं औ की मात्रा वाला। तो जैसे मान लीजिए पावकः, पावकः, ठीक। एक शब्द और लिख लेते हैं हम भावुकः लिख लेते हैं, चलिए ठीक है ना, भावुकः, ठीक। तो इसमें जो है तो किसका मेल, पावक आव निकल रहा है ना। दो शब्द और हम यहाँ पे बना के रखते हैं, जैसे भवनम, भवनम, ठीक है ना। तो भवनम का ही पहले थोड़ी सी देख लेते, उच्चारण कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, आव जो निकल रहा है तो भा से निकल रहा है। तो किसका भा, जब आव जो निकलेगा तो अब किसके मेल से निकलेगा, ओ धन आ बराबर क्या बनेगा, अब बनेगा। इसी के मेल से जो है तो अब निकलेगा, तो अब निकल रहा है ना, तो इसको तुरंत हमें क्या बना देना है, भो बना देना है मात्रा लगाकर। तो क्या हो जाएगा, भो, क्या हो जाएगा ये, भो धन अनम, अर्थात भवनम, भो धन अनम बराबर भवनम। तो अब का उच्चारण वाला एक शब्द हमें मिल गया। इसी तरह से यदि अब के उच्चारण वाले शब्द मिलेंगे तो हमें इसी तरह से संधि का विच्छेद करना है। पावका का देख ली तो आव निकल रहा है ना, तो इसका मेल किसके साथ होगा, आव का मेल कैसे कैसे होता है, जब आओ का मेल आ के साथ होता है तब जाके क्या बनता है, आव बनता है, ठीक। तो यहाँ पे आव शब्द निकल रहा है, पाव, आव उच्चारण में, तो इसको हम क्या करेंगे, पौ लिखेंगे, पौ धन आकाह बराबर क्या हो गया, पावकाह हो गया। भावुकाह तो हो जाएगा भाव, क्या लिखेगा, भाव धन उकाह, भाव धन उकाह, ये थोड़ा अलग हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा भी कोई स्वर आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटा बड़ा आए, ऊ भी आ जाए तो भी चल जाएगा, ठीक। तो भावुकाह, तो आ का मेल किसके साथ हुआ, ऊ के साथ हुआ, लेकिन इस चीज़ को आप छोड़िए, यहाँ पे उच्चारण क्या निकल रहा है इसे देखिए। तो भाव आव निकल रहा है, तो किसका मेल किसके साथ हो रहा है, संधि विच्छेद करोगे तो भाव धन उका नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा इस नियमानुसार, तो भाव बनेगा, क्या बनेगा, भाव बनेगा, और भाव के साथ क्या हो जाएगा, उका हो जाएगा। तो भाव धन उका बराबर क्या हो जाएगा, भावुका, यानी औ का मेल यहाँ पे किसके साथ हुआ है, औ का मेल ऊ के साथ हुआ है, तो क्या बना, आव बना। ये शब्द हमने इसलिए चुना कि आप बस इतने कंफ्यूज ना रहें कि छोटा आ बड़ा आ बस का मेल होगा, ऊ का भी मेल हो सकता है, ठीक है ना, ई का भी मेल हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से शब्द हमारे बनते हैं, किसमें, उच्चारण के अनुसार आयाद संधि में जो है तो शब्द बनते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे संबंधित जो कुछ भी हमने बताया आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा नहीं है तो आप हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको संधि अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।